होता होगा, कोई आर्ट्स में इंटेलिजेंस होगा, तो कोई मैथ में इंटेलिजेंट होता होगा, कोई सिंगिंग में होता होगा, कोई डांसिंग में होता। ये सब चीजें होता है क्या, ये सब अलग अलग गोल्स। मैं लाइव एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अलग अलग गोल्स को आप क्या इजीली वे में कैच करो। बुक की भाषा एग्जांपल दी जाती है तो नहीं समझ में आती। क्लियर है? अब ये फिगर दिया है, इसमें क्या है, ये नर्मदा रिवर पे डैम बन रहा है। नर्मदा रिवर किस स्टेट में फ्लो करती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक हिल से, और कहाँ किस स्टेट से पास होती है श्रेया? नर्मदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र। तो वहाँ पे डैम का हाइट बढ़ाने की बात चल रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग कि अगर डैम की हाइट बढ़ाओगे तो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग को क्या वहाँ सर्वाइव करना क्या होगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि डैम बने तो उससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करें, सेल करके पूरा प्रॉफिट क्या करें, अर्न करें। ठीक है? उस एरिया में मैं माइनिंग करूँ। ठीक है? कोई भी कंपनी क्या चाहे कि माइनिंग करके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको सेल करूँ, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, इनको मैं सेल करूँ। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब समझो कि अगर आपको कहीं किसी प्लेस पे जॉब मिलता है, सपोज दैट मान लो रौनक किसी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा है, और ये एमएनसी कंपनी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ये एमएनसी कंपनी महाराष्ट्र में है। मान लो जियो है, जियो कंपनी में वर्क कर रहा है, जियो इस कंपनी में वर्क कर रहा है, महाराष्ट्र में सर्वाइव कर रहा है। अब ये सबसे पहले क्या, इसका टारगेट क्या रहेगा, मेरी सैलरी क्या हो, बढ़े, इंक्रीज हो, सैलरी बेस्ट हो। ठीक है? कम्युनिकेशन अच्छी हो, यानी महाराष्ट्र के किसी रूरल एरिया में ना दे दे, जिससे मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े सरवाइव करने के लिए। ठीक है? उस एरिया में। अब मान लो किसी लोकल एरिया में दे देगा तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, मराठी इसको आती नहीं है। ठीक है? अदरवाइज में क्या वो चाहेगा कि मेरी फैमिली क्या करे, फैमिली सरवाइव करे उस एरिया में, फैमिली इसके साथ हो, फैमिली सरवाइव करे इसका इजीली वे में उसके एरिया में। और क्या हो सकते हैं, कितने भी बेसिक फैसिलिटीज हैं। ठीक है? और भी बेसिक फैसिलिटी क्या हो इसकी इजीली वे में फुलफिल हो, बेसिक नीड्स फुलफिल हो। अगर इस पर्सन का इन सब चीजें अगर इसको मिलेगी तो क्या करेगा, ये सरवाइव करेगा। हाँ, रौनक क्या करेगा, उस एरिया में सरवाइव कर पाएगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? इसी तरह कोई डाउट है? श्रेयस समझ में आ रहा है? नहीं? नहीं। अब सोचो, इसके दिमाग में क्या आता है कि भाई मैं महाराष्ट्र में जॉब कर रहा हूँ, मुझे अगर न्यू दिल्ली में कहीं जॉब मिल जाए तो मजा ही आ जाए, जो मेरे नियरेस्ट लोकेशन में हो, सैलरी मिले अच्छी, मेरी फैमिली यहाँ पर रह रही है, मैंने एमएनसी कंपनी हो, बेसिक स्कूल भी तो होगा ही, अपने होम टाउन में रहेगा। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग क्या होते हैं, सबके गोल्स होते हैं, डेवलपमेंट के क्राइटेरिया होते हैं। अब सपोज दैट मान लो कोई फीमेल है, फीमेल कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना चाहेगी, जहाँ पे उसको अच्छी सैलरी मिले, रिस्पेक्ट मिले, सैलरी मिले, रिस्पेक्ट, सैलरी, फर्स्ट रिस्पेक्ट, देन सैलरी, इनकम बोलो, सैलरी, इनकम अच्छी हो। ठीक है? प्रोटेक्शन, अच्छी जगह हो, अच्छी जगह हो, अच्छी जगह हो, अच्छी प्लेस हो। रिस्पेक्ट गई तेल लेने तेरी तो। सर डिस्क्रिमिनेशन हो रही था।
बेटर इन्वायरमेंट हो। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो हमारे यहाँ क्या होगा, वुमेन क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, यानी फीमेल क्या होगी, एम्पावर होगी, आगे ग्रो अप करेगी, इसका डेवलपमेंट होगा। इसका जो डेवलपमेंट होगा इसके साथ मेल के साथ साथ क्या फीमेल का भी डेवलपमेंट होगा। सर वो MD लग रहा है, A और L को अलग कर दो थोड़ा, L को भी सर, L को फिर वैसे ही लग रहा है। हाँ अब ठीक ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट है? अब डेवलपमेंट में ये सब मैं इसलिए बताया कि सबके क्या होते हैं, डेवलपमेंट में सबके क्या होते हैं। अब देखो एक लाइन में तुम्हारे बुक में दिया है, फॉर डेवलपमेंट पीपल टू का लुक एट द मिक्स गोल। अब सोचो ये मैंने इतना चीज लिखा, अब क्या है ये सब सारे क्या है, मिक्स गोल है। इतने सारे जब तुम्हारे एक्सपेक्टेशन है कहीं वर्क करने के, तो ये सब क्या है, सब मिला के क्या है, मिक्स गोल है। फर्स्ट गोल क्या हुआ, सैलरी बेस्ड कम्युनिकेशन। अच्छा आप जो अदर स्टेट में काम कर रहा है, फैमिली के सर्वाइव के लिए कोई दिक्कत ना हो, सारे इसकी बेसिक नीड्स क्या हो वहां पे फुलफिल हो जाए। वुमेन को क्या चाहिए, फीमेल को रिस्पेक्ट चाहिए, इनकम चाहिए, गुड प्लेस चाहिए, बेटर एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये सारे मिक्स गोल हो गए। एक इसमें गोल हुआ, बहुत सारे मिक्स गोल हो गए। तो मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम करता है तो उसके गोल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में अगर इसको मेजर करोगे आप, तो गोल्स क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं सबके। जैसे तुम क्या चाहते हो, इस इंस्टीट्यूट में आए तो सबसे पहले आए तो तुमने क्या देखा, सर अच्छे होने चाहिए, इंस्टीट्यूट पहले अच्छा होना चाहिए, उसके बाद फीस अच्छी होनी चाहिए, सर भी अच्छे होने चाहिए। सर फीस से पहले सर अच्छे होने चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए, उसमें सब कुछ आ जाता है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? आगे चले, अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। यानी नेशनल डेवलपमेंट यानी हमारे डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो क्या क्या आता है, इंडिविजुअल कैसे कैसे ग्रो अप करते हैं, कैसे कैसे वो डेवलपमेंट का पाथ पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब पढ़ते हैं, जैसे सपोज एक मान लो, मैंने पहले भी बताया तुम लोगों को, तुम्हारे स्कूल में अलग अलग डेवलपमेंट होता होगा, अलग अलग स्टूडेंट के अंदर अलग अलग स्किल होता होगा, अलग डेवलपमेंट की बात होती है। जैसे किसी स्टूडेंट को आप लेबोरेटरी में ले जाओगे तो उस लेबोरेटरी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेगा। जैसे किसी स्टूडेंट को आप प्ले ग्राउंड में ले जाओगे तो वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। क्यों? कि उसके अंदर क्या है, वो चीज़ें डेवलप हो रही हो, डेवलपमेंट चाहता है उसके अंदर। ठीक है, अब मान लो कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट रहता है तुम्हारे स्कूल में, तो स्कूल वाले क्या चाहते हैं, सारे बच्चे क्या हो, ब्रिलियंट हो। कोई चाहता है कोई बच्चा डल हो ना हो, तो अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग पार्टिसिपेशन कराया जाता है। जैसे प्लेग्राउंड में बच्चों को एक साथ ले जाना है तो एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। एक जैसे क्या होता है, कोई बच्चा किसी क्लास में किसी के साथ बात नहीं करता, सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब रख गया है, अदर चीज़ों से अदर एक्टिविटी में कोई किसी से कनेक्शन नहीं होता है किसी का, तो उसको प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है या कहीं ट्रिप पे ले जाया जाता है। इससे उन लोगों के बीच में क्या होता है, सबके साथ उसका इंटरेक्शन होता है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, तो एक्सचेंज होता है। स्कूल वाले यही चाहते हैं कि हर बच्चे का अलग अलग क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जैसे मान लो ये साइंस में तेज है और आप मैथ्स में तेज हो, आप दोनों अगर वर्ड्स एक्सचेंज करोगे तो क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा आप दोनों का ना। तो यही बात है, स्कूल में यही सब चीज़ें की जाती है। डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टेशन, मतलब अगर डिफरेंट लोगों का डिफरेंट तरह का गोल होता है तो यह क्या होता है, कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है, कंट्राडिक्शन भी क्रिएट करता है। कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, विवाद, आपसी विवाद होता है। अब इसको समझते हैं। इसका एक सिंपल, अगर हमारा कंट्री डेवलप कर रहा है तो अभी सपोज दैट मान लो इलेक्शन चल रहा है, तो मान लो हर जो पार्टी है सबका अलग अलग क्या होगा, गोल होगा ना डेवलपमेंट का। सब अलग अलग सेक्टर में, कोई बोलता होगा कि मैं एजुकेशन को क्या करूंगा, हेल्थ फैसिलिटी प्रमोट करूंगा, कोई बोलता है मैं हेल्थ को प्रमोट करूंगा, कोई बोलता है मैं ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से करूंगा। किसी ने क्या बोला, किसी ने बोला कि मैं
एम्प्लॉयमेंट दूंगा। बेरोजगारी, सॉरी रोजगारी, किसी बेरोजगार ने बोला कि मैं क्या करूंगा, रूरल और अर्बन का जो डिफरेंस है उसको पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। रूरल एरिया, किसी ने बोला मैं पंजाब को पेरिस बना दूंगा। अर्बन एरिया को फुल्ली डेवलप कर दूंगा। अब ये मेरे लिखने का रीजन क्या था, सपोज दैट मान लो कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी स्कूल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके गोल अलग अलग हैं। आप सोचो कि सबके गोल अलग अलग हैं तो ये कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है कि नहीं। एक पार्टी का क्या है, एक पार्टी ने बोला कि मैं एजुकेशन पे पूरी तरह से क्या करूंगा, वर्क करूंगा। एक ने बोला कि मैं हेल्थ पे पूरी तरह से वर्क करूंगा। एक ने बोला कि मैं ट्रांसपोर्टेशन पे, एक ने बोला एम्प्लॉयमेंट पे। तो सबके अलग अलग